नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हालांकि किसानों ने 3-4 दिन पहले ही आह्वान दे दिया था कि 27 सितंबर को सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक भारत बंद रखा जाएगा। हालांकि इस वक्त मैं हिसार के राजगढ़ रोड के ऊपर मौजूद हूं और तस्वीरों के अंदर आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरा का पूरा रास्ता जो है खोल दिया गया है। हालांकि उस साइड अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि रास्ता जो है यहाँ पर पहले पेड़ पौधे अड़ा करके एक लकड़ी का डंडा अड़ा करके जो ये रास्ता बंद किया गया था उस रास्ते को हटा दिया गया है, खोल दिया गया है। हालांकि पुलिसकर्मी जो है अभी भी इस रास्ते के ऊपर मौजूद है। ये जो रास्ता है चार दिशाओं के अंदर जुड़ता है, लेकिन अभी जो है सही 4 बजे किसानों ने अपना धरना हटा दिया है। जानने की कोशिश करते हैं क्या किसानों का भारत बंद का आह्वान जो है सफल हुआ है। के आह्वान के ऊपर पूरे हिसार जिले में 150 जगह बंद हमने लगाया। 4 जगह रेलवे ट्रैक को रोका गया। इधर राजगढ़ रोड पे देवार मुकलान के बीच में गाड़ी को रोका गया, मैयड़ के पास गाड़ी को रोका गया, आदमपुर में गाड़ी को रोका गया, बरवाड़े में गाड़ी को रोका गया। 150 जगह हमारे 36 बिरादरी के किसान भाइयों ने रेल को रोका। और आप इस चौराहे पर दिन भर भी आए थे, अब भी आए थे। ये चारों दिशाओं में रास्ता जाता है, इधर दिल्ली को जाता है, इधर राजगढ़ को, इधर सिरसा को, दूसरा अपना बीकानेर बालसमंद होकर के जाता है। यहाँ से हमने किसी ट्रैफिक को नहीं जाने दिया। सिर्फ शांतिपूर्ण घटना की हमारे पास खबर नहीं है, कहीं कोई घटना घटी हो। शांतिपूर्वक हमारे हिसार जिले में भी शांतिपूर्वक और पूरे हरियाणा में, पूरे देश में जो हमारे पास अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कोई कहीं घटना घटी हो। और पूरी जनता ने जो हमें सहयोग दिया, यहाँ के कर्मचारियों ने, व्यापार मंडलों ने, रोडवेज कर्मचारियों ने, नगर निगम कर्मचारियों ने, आम जो किसानों के कम से कम 40-45 से ज़्यादा हिसार जिले में संगठन ने, उन सब ने सहयोग दिया और आज का जो बंद है कामयाब रहा। आप लोगों से बताइए कि कहीं ना कहीं जो है एकता किसानों के अंदर नहीं नजर आई। कुछ किसानों का अलग ही आह्वान था, कुछ किसानों का अगर इस साइड की बात की जाए तो वो किसान अलग ही अपने रुतबे के ऊपर चल रहे थे। तो क्या मानते हैं कि क्या एक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एकत्रित होकर के किसान नहीं बैठे थे? नहीं, पूरे संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर यह बंद किया गया। 40 सदस्यीय जो हमारी संयुक्त मोर्चे की कमेटी है उसकी अंदर जितने भी घटक हैं, 400 के करीब से घटक हैं, उसके अंदर जो सम्मिलित लोग हैं, उन सब की मिलीजुली आह्वान के ऊपर ये जो आज देशव्यापी बंद किया गया। और बंद पूरा हमारा पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा में, हिसार में हमारा बंद 100% सफल रहा है। ठीक है, कैंप चौक की बात की जाए तो जो कैंप चौक वाला पुल है रेड स्क्वायर मार्केट से लेकर के कैंप चौक की तरफ उतरता है। हालांकि वहां पर कुछ युवाओं ने ट्रैक्टर लगा करके पुल को जाम किया था। हालांकि मेरे ख्याल से हाई कमान की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी युवा किसानों ने अपने खुद के दम के ऊपर वहां पर ट्रैक्टर लगा करके जाम किया गया। लेकिन आधे घंटे बाद उस जाम को पुलिस ने हटवा दिया। क्या मानते हैं कि युवा कहीं ना कहीं अलग चल रहे थे किसान आंदोलन से? वो हमारे साथी थे, वो मार्केट देखने के लिए गए थे। भाई कितनी हमने भेजे थे यहाँ से ट्रैक्टर को, गाड़ी को। हमने हमारे किसानों के जो हमारे समूह है, हमारा ग्रुप है सदस्य जो संयुक्त मोर्चे का है, हमने ये 3 ग्रुप हिसार जिले में शहर के अंदर राजगुरु मार्केट, नगोरी गेट, कैंप चौक, कैंप मार्केट, ऑटो मार्केट अलग अलग भेजे थे। भाई जहाँ थोड़ी बहुत कमी पेशी हमारे पास कोई रिपोर्टिंग थी, उन लोगों को प्यार से समझा के और उसको बंद कामयाब करवाया गया। हमारे नंबरदार जी के नेतृत्व में गए और दूसरे साथियों के नेतृत्व में लोग गए, अलग अलग ग्रुपों में हमारे लोग गए हैं। लोगों को जो छुट था कहीं खुला हुआ, उसको भी हाथ जोड़ के किसानों को सहयोग देने के लोगों ने बंद कर दिया। आप मार्केट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फ्लाईओवर यानी कि पुल की बात कर रही हूँ। बीकानेर चौक से फ्लाईओवर तो आते समय होता है, कोई साधन में ऐसा कोई साधन में कई बार गड़बड़ हो जाती है, रुकना पड़ जाता है, उतर जाते हैं युवा लड़के हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई घटनाएं खबर नहीं है। बिल्कुल हमने कवरेज की है। ट्रैक्टर लगा करके पूरा का पूरा पुल जाम किया गया। वहां से आने जाने वाले लोगों ने भी कहा कि इसको हटाया जाए। हालांकि शहर की मुख्य सड़कों को जाम नहीं किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी शहर की मुख्य सड़कों को जाम किया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? संयुक्त किसान मोर्चे का ये आह्वान था इमरजेंसी काल को छोड़कर, जिसमें आपका बीमार आदमी हो, अस्पताल से जो भी संबंधित बात है। जी एक बार रोकना चाहूंगी, मैं सवाल पूछ रही हूँ कि बीकानेर चौक से लेकर के कैंप चौक तक का जो पुल है उसको किस हाई कमान की तरफ से आदेश दिया गया था बंद करने का, जिसको पुलिस ने आधे घंटे बाद आ करके युवाओं को हटाया है वहाँ से? संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था कि इमरजेंसी सेवा को छोड़कर बाकी पूर्ण रूप से जाम करेंगे। साइकिल से लेकर जहाज तक बंद करेंगे, प्रत्येक रोड को जाम करेंगे। और उसके तहत वो हुआ
और पुलिस ने वहाँ नादरसाई करी, उसका भी हम कंडेम करते साफ कह देना चाहते हैं। और आइंदा अगर इसी प्रकार का बंद आया, वैसे ये बंद दुनिया के इतिहास के अक्षरों के अंदर लिखा गया है, और ये दुनिया की, हिंदुस्तान की नहीं, हरियाणा की नहीं, हिसार की नहीं, पूरी दुनिया की दशा और दिशा बदलेगा। ठीक है शमशेर जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। शमशेर जी, सबसे पहले तो ये बताइए सिर्फ एक लाइन के अंदर कि क्या आप आज भारत बंद को सफल मानते हैं या विफल मानते हैं? आज का भारत बंद ऐतिहासिक बंद रहा है जी। सबसे सफल बंद रहा है जी। हमारे बंद में को जनता ने, देश और दुनिया के लोगों ने 100 में से 100 नंबर दिए हैं। अच्छा ये बताइए इसका असर कौन कौन से राज्य के अंदर देखने को मिला है? इसका असर कौन कौन से राज्य के अंदर ज्यादा देखने को सारे मिला है? हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक बराबर है। और ठीक है। कठपुतली से लेकर और डमरूगढ़ तिब्बत तक पूरा हिंदुस्तान पर था। ठीक है शमशेर जी, मुझे ये बताइए आपने सारी जगह कहीं ना कहीं मोर्चा संभाले हुए हैं, आप ही हिसार के अंदर, तो जब युवाओं की बात की जाती है तो कुछ आगे युवा बैठे थे जो कहीं ना कहीं अभद्रता करते हुए दिखाई दिए। हालांकि मीडिया कर्मियों को भी आगे नहीं जाने दिया गया, हालांकि अगर कुछ मीडिया कर्मी लौट रहे थे तो उनको लौटने नहीं दिया गया। क्या आपको नहीं लगता है युवाओं को कमान सौंपने की बजाय वहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी होने चाहिए, तो बुजुर्ग किसान जो उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं? वॉलंटियर के तौर पर हमने करोड़ आदमियों की ड्यूटी लगाई थी जी। लेकिन यहाँ पर हमारे मेहमान ज्यादा आ गए, उनकी मेजबानी करने के लिए करोड़ अवस्था के हमारे नेतागण यहाँ उलझ गए स्टेज के ऊपर। और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 1000 किसान बाजार बंद करवाने के लिए हम कैंप चौक और राजगुरु मार्केट, नागुरी गेट, वकीलान बाजार, आर्य बाजार वगैरह में 2-2.5 घंटे हम वहाँ लगाए। हमारा नेतृत्व जगह जगह बिखर गया, इसलिए आंशिक रूप से कहीं ना कहीं छोटी मोटी किसी बच्चे से कोई गड़बड़ होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं वो भाई ऐसी हो भाई जो बिल्कुल बेसुलझी बात हो। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर बाजारों की बात की जाए तो बाजार जब जब किसान पहुंचे तब तक आप लोगों ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, कहीं ना कहीं विनती की, तब तक व्यापारियों ने आप लोगों का समर्थन किया। लेकिन जैसे ही आप लोग वहां से चल गए, बाजार दोबारा से खुल गए, तो क्या लगता है व्यापारी जो है सामने आकर के आप लोगों का समर्थन नहीं कर रहे हैं या सिर्फ उन्हें सिर्फ अपने व्यापार की पड़ी है? देखो बहन जी, हमारे संयुक्त मोर्चा का यही आह्वान था, आम जनता का भरोसा जीतना है। तमाम प्रतिष्ठानों को, बाजारों को मार्मिक अपील करके बंद करवाना है, वही हमने किया। इसके बावजूद अगर किसी दुकानदार ने, व्यापारी ने हमारे साथ गद्दारी करने का काम किया तो वो जाने, हमने तो हमारा काम कर लिया। अब किसान ये तो है नहीं भाई एक एक दुकान का खाट घाल के, कुर्सी घाल के बैठ जाओ, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। और मार्मिक अपील करने का आदेश हमारे संयुक्त मोर्चा ने दिया था, भाई कोई भी सामाजिक संस्था हो, व्यापार मंडल हो, व्यापारी हो, हमने बाजार बंद करवाने के लिए मार्मिक अपील करनी है। ठीक है, क्या अब 4 बजे के बाद सारी जगह से नाके हटा दिए गए हैं? 100 का 100% सारे हिंदुस्तान में तुरंत 4 बजे के बाद तमाम नाके खुद के द्वारा ठीक है, कितना सफल इस इतिहास में इस भारत बंद को मानते हैं जिसका असर जो है अब सरकार के ऊपर पड़ सकता है? सरकार के ऊपर तो असर पहले ही पड़ रहा है। और आज तो सोना पर सुहागा हो गया, जुंदे मर गए। सारी देश ही नहीं, सारी दुनिया के विद्वान लोग, सारी दुनिया की मीडिया, सारी दुनिया के हुक्मरान ने हिंदुस्तान के किसान के आंदोलन की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। इसमें एक बात अलग और होगी, ये अकेले किसान का आंदोलन न रह करके लगभग 40-50 सामाजिक संस्थाओं ने बेबाकी से, बगैर किसी कंडीशन के, स्वेच्छा से हमारे भारत बंद को सहयोग किया और अपनी ड्यूटियां छोड़ करके, अपने काम कारोबार छोड़ करके कंधे से कंधा मिला करके क्या कोई राजनीतिक दल भी आपके किसान आंदोलन में समर्थन करने के लिए पहुंचा था? हमने तो शुरू में आंदोलन शुरू हुआ जब ही फतवा जारी कर दिया था, किसी राजनेता को, राजनीतिक पार्टी के नेता को स्टेज पर नहीं आने दिया जाएगा और उसकी राजनीतिक पार्टी का कोई गुणगान और उसके पद का नाम नहीं लिया जाएगा। उस हमारे फतवे के हिसाब से बहुत सारे, जिस प्रकार ये विपक्ष की पार्टी हिंदुस्तान में कांग्रेस बनी बैठी है, कांग्रेस से बिलोंग करने वाले नेता दबी जुबान में बेचारे कहीं कहीं किसान का मुखेटा लगा करके और बेबाकी से अपना समर्थन देने के लिए
इतनी कड़कती हुई धूप के अंदर हमारे बराबर आकर बैठने की उन्होंने पूरी हिम्मत जुटाई। ठीक है, अब आगे की स्थिति को देखते हुए क्या कुछ आप लोगों ने डिसीजन लिया है? भारत बंद के बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अब भारत बंद के बाद बड़ा तो जो होने वाला है वो बहन जी ने कहा, अगर बिला भाई आप जंगल में चले जाओ अकेले बगैर हथियार के और आगे से जंगल का राजा शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? वो बोला मैं क्या करूँगा, फिर तो शेर नहीं करना से। हमने तो झटका दे दिया। ये मोदी ने अमित शाह ने देखना सुनती किस कौन सी पतली गली से निकल करके भागना है। भाजन कौन दिया ना दिन में भाजन दिया रात में बेसंग बाजी हो। हमें तो अंदेशा ये है, ये स्टेट के और ये सेंटर के हुक्मरान ने ये जहाजों के अंदर हिंदुस्तान की हमारे देश की करेंसी को लाद करके और रात को देश छोड़ करके भागे, दिन में इनको नहीं भागने देंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि युवा किसानों का कितना इस किसान आंदोलन के अंदर समर्थन देखने को मिला? कहीं ना कहीं शायद कमान आपने भी संभाली हुई थी। देखो जी, युवा ने जैसे आज हमारा युवा जागरूक हुआ है, हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारा युवा जागरूक हो, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छा समर्थन दिया। एक आपका मैं क्वेश्चन था कि युवा ने भगदड़ मचाई, क्या पता वो जेजेपी के गुंडे थे या बीजेपी के गुंडे थे, ये पक्का थोड़ा कि वो किसान ही थे। हम यहाँ किसान थे, हमने मोर्चा संभाला है, हम हर गांव में भी गए हैं और मैं चिकन मार स्टॉल पे भी जाके आया हूँ। वो जेजेपी के गुंडे भी हो सकते हैं, बीजेपी की भी हो सकते हैं। आपके पास शोर तो नहीं है कि वो किसान ही थे, किसानों के लड़के थे जिन्होंने भगत वो करा है जी। हम तो नहीं कर सकते जी। आपने बोला कैंप चौक के ऊपर, भाई उन्होंने वो लगा दिया बीकानेर चौक के ऊपर। देखो मैम, ऐसा हमने ना तो हमें जो हमारी ऊपर वो जो बैठते हैं हाईकमान ने कोई आदेश नहीं दिया था कि आप किसी को भी तंग करो। अभी आपने देखा होगा जो हमें ज़रूरती वस्तु है, दूध हो गया, एम्बुलेंस होगी या कोई भी जो कहते हैं हमारे फलाना बीमार है, हम उनका वो देख के हमने उनको जाने दिया। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये कहते हैं, क्या पता मैंने बार बार अभी भी वही बात करूँगा और 2 बार भी, क्या पता वो बीजेपी के गुंडे थे या जेजेपी के थे जी, कोई भी हो सकता है जी। अब आप मेरे को तो नहीं पता लग रहा भी आप कौन से चैनल से हो, आप मोदी का भी हो सकते हो, आप किसी का भी चैनल हो सकता है जी। अब हमारे अंदर तो सभी, देखो हमें यहाँ 36 बिरादरियाँ हैं, 36 बिरादरियों का भाईचारा मिला। हमारे में किसी ने भी यहाँ पर कोई वो किया हो, चिकन मार स्टॉल पे चले जाओ हमने वहाँ पे किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा जो हमें ऊपर से संयुक्त मोर्चे ने जो कॉल दी थी, हमने अपना शांति। आप कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा ने जो कॉल दी थी आप लोगों ने सही ढंग से निभाया, लेकिन आजाद नगर की बात की जाए जहां पर किसान बैठे हुए थे, हालांकि कई मीडिया कर्मियों से बदतमीजी भी की गई। हालांकि अगर हमारी भी बात की जाए, जब हम लोगों ने आगे जाने का प्रयास किया कि आगे जा करके देवा गाँव के अंदर कवरेज की बात कही गई थी, तो उन्होंने बदतमीजी से कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। हालांकि आप लोग भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, वहाँ पर तू शब्द का इस्तेमाल किया गया और ये बोला गया कि तू यहाँ से जा, हमें कोई कवरेज नहीं करानी है। क्या आप लोग इस चीज को जायज मानते हैं? देखो जी, हम वो सरकार के नुमाइंदे होंगे जी। हम तो देखो जी, हमने पहले हमारे धर्म के अंदर या 36 बिरादरियों के धर्म के अंदर सबसे पहले औरत को ऊंचा दर्जा दिया गया है। आपको देखो उन्होंने वो जो भी आपको गलत बोला है हम उसकी निंदा करते हैं, बाकी ये शब्द उनको नहीं बोलने चाहिए थे। मैं भी गया था जी, हाँ हमें भी रास्ता उन्होंने बाहर का दिखाया, क्योंकि देखो हम भी एक यहाँ पर एक ओहदे पे हैं। आपको कभी भी देखना हमारे ओहदे के अंदर कोई भी बंदा गलत मिलता है तो हम आपके वो रहेंगे जी। बिल्कुल, जब मैंने आपका किसान आंदोलन कवर किया है, हमेशा से ही मैंने देखा है कि बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से और बिल्कुल सहिष्णुता के साथ, बिल्कुल सराहनीय है। अगर इनके आंदोलन की बात की जाए तो अक्सर मुझे देखने को मिला है, लेकिन आज पहली बार मेरे साथ भी वहाँ पर कुछ इस तरीके की घटना हो गई। इसीलिए मैं चाह रही थी कि आपसे पूछा जाए कि आखिरकार ये किसानों की तरफ से किया गया है या फिर वो बाहर से आए हुए लोग थे? देखो, संयुक्त मोर्चे ने कोई भी ऐसी कॉल नहीं दी कि आप किसी को भी तंग करो या कुछ भी है। देखो हर एक आदमी की सोच थोड़ा बदलते हो। आपके घर में 5 जी हैं, आपकी सोच एक है, किसी की नेगेटिव होती है, किसी की पॉजिटिव होती है जी। मैं तो ये कहूँगा, अब हमारे संयुक्त मोर्चे के अंदर 10 आदमी हैं, सभी को एक तरह तो नहीं ले सकते, 500 उंगलियां बराबर नहीं है। मेरी घरवाली इधर चलती है जी, मैं इधर चलता हूँ, मैं उसको भी नहीं कर सकता जी। 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर एक जगह पे हर एक जगह एक आधा लोग गाँव में भी ऐसा मिलता। कुल मिला करके आपका मानना है कि इस बार भारत बंद जो रहा है वो सबसे सफल भारत बंद रहा है? 100% सफल रहा है जी। हमें नहीं तो अभी तक तो ये
आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर या यूपी है, पंजाब है, राजस्थान है, अभी तक तो 100% सफल है जी, और हम इसको बड़ी कामयाबी मानते हैं। अभी हमें ये देखना है, अब ये मोदी और योगी और ये अमित शाह ये सोच रहे हैं कि हमें निकलना किस गली से है, क्योंकि इनका पंगा पड़ गया किसानों से, और किसान है अन्नदाता, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान का पेट पालते हैं। जे हमारे बच्चे आज आप देखो ये कह रहे हैं जी हमने ये ले आए जी, हम ये ले आए। अरे डीएपी का यूरिया का कट्टा 50 किलो का था, आपने 45 किलो का कर दिया जी। उसका 250 रुपये 350 रेट था जी, आज वो 550 का ले लिया। हम तो फिर भी हमारा गुजारा करेंगे जी। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। ठीक है, तो ये आप लोग किसान यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी भी जो है सड़कों के ऊपर बैठे हो। मुझे ये बताइए कि 4:25 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप नीचे बैठे हुए हैं, क्यों? हम तो जी 5 बजे के बैठे हैं। अच्छा, सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे आ लिए थे, मोर्चा संभाल लिया था। उसके बाद एक और है भाई, जनता ने हमारा सहयोग दिया, उसका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। भाई जिस व्यापारी मंडल ने भी सहयोग किया है, खूब जितने संगठन सब ने सहयोग किया है। भाई किसी दुकानदार भाई ने नहीं सहयोग किया, भाई उसने दुकान खोल ली है। बाकी मैं तो ये समझूँ भाई अच्छा काम तो करे को नहीं, लेकिन कोशिश हमारी हमने नोटिस में ले ली है वो। भाई चाहे खाद बीज वाला हो, चाहे मोबाइल वाला हो, चाहे बर्तन बेचने वाला हो, चाहे कोई भी दुकानदार भाई है, लेकिन हम इतना ज़रूर बताएंगे भाई उन आदमियों का हम बहिष्कार करेंगे। इतने दिन से हमारी 700 से ऊपर हादसे हो चुकी किसानों की, 1 साल के करीब हो चुका है। पहले तो परमात्मा मार रहा है, ऊपर से सरकार मार रही है, फिर एक भाईचारे की बात आती है तो व्यापार मंडल वाले जिसके किसानी के दम पर दुकानदारी चलती है। भाई किसान फसल बेचेगा, लड़की की शादी करेगा, लड़के ही करेगा, कहाँ जाएगा? बाजार में, मार्केट में जाएगा। हम उनके ऊपर निर्भर है कि भाई हमारा भाईचारा उनके साथ है। वो अगर हमारे साथ नहीं होते वो उनकी गलत बात है। एक और बताना चाहते हैं, जब उनके बरामदे टूटते हैं जी, जब तो आते हैं हम किसानों के साथ जाएंगे। अरे जब किसानी की बात आती है 5 घंटे की बात ओनली, क्या वो हमारा सहयोग नहीं करेंगे? क्या किसानी अन्नदाता के साथ इतना बुरा? नहीं जी, बिल्कुल गलत। मैं तो अब ये उन किसान भाइयों की अपील है और उन व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, कल के आपके बरांडे टूट कर वो हो गए तो भाई किसाना दौरान की जरूरत को नहीं। बीजेपी, RSS और JJP वाले दौरा बिक जो भाई हमारे द्वारा उम्मीद मत लेगी आइयो। हाँ, जो हमारा सहयोग दिया है उनके लिए हम तत्पर रहेंगे। जो व्यापारी भाइयों ने दिया है, अनाज मंडी वाले ने दिया है, आजाद नगर वाले के जो व्यापार मंडल है उनने हमारा पूरा सहयोग किया है। मीटिंग भी हुई और कुछ ऐसे बाज़ार में थे, मीटिंग में भी बैठे, मीटिंग में बैठने के बाद भी एक भाईचारे में बैठ कर वो पीछा खिंचा गए। भाई क्या इतने दबेल हो चुके हो? आम जनता इतनी दबेल हो चुकी है, अपने हक की लड़ाई नहीं बोल सकते। तेल महंगा हो गया, सब कुछ का अगर किसान उठा लेंगे आम पब्लिक क्या उठाएगी जी? सोचने वाली बात सबसे बड़ी चीज़ है जी। बिल्कुल। आपको बता देते हैं कि इतिहास का अब तक का सबसे सफल भारत बंद इस 27 सितंबर के भारत बंद को बताया जा रहा है। हालांकि चारों तरफ एक बार नजरें दौड़ाना चाहूंगी, चारों तरफ से जो ट्रैफिक है, यातायात है, उसकी आवाजाही यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि किसानों ने जहाँ जहाँ पर नाके लगाए हुए थे वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल भरपूर रूप से की गई थी। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे चाय पानी खाने की व्यवस्था थी। हालांकि अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस की तरफ से भी पूरा कंट्रोल के अंदर रखा गया था। और आपको बता देते हैं कि हर किसान के हाथ के अंदर तिरंगा झंडा था जिसका वो अपमान नहीं करना चाहते थे। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि कोई अप्रिय घटना इस किसान आंदोलन के भारत बंद के दौरान नहीं होनी चाहिए, और उसका सफलतापूर्वक पालन भी किसानों ने किया है। हालांकि अगर आम जनता की बात की जाए तो आम जनता ने भी काफ़ी सहयोग किया है इस भारत बंद के अंदर। और आपको बता देते हैं कि गैर सरकारी और सरकारी ऑफिस बंद रखे गए थे। इसके अलावा स्कूल, विद्यालय और विश्वविद्यालय भी बंद रखे गए थे। इसके अलावा ट्रेन जो है वो जाम कर दी गई थी, बस स्टैंड जो है वो जाम कर दिए गए थे। हालांकि ब्याह शादी या फिर किसी भी चीज़ के लिए कहीं पर भी नहीं जाने दिया जा रहा था। सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, एम्बुलेंस हो गया, या फिर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, सर्विस है, उसी चीज़ के लिए सिर्फ भारत बंद के अंदर जाने दिया जा रहा था। लेकिन अभी तक का ये इतिहास का सबसे सफल भारत आंदोलन माना जा रहा है। आपके शहर के अंदर भारत बंद का कितना असर देखने को मिला, और क्या आप लोग किसानों के साथ है, किसानों का समर्थन करते हैं? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही किसान की आवाज़ है। आपकी आवाज़ के लिए ही किसान यहाँ पर भारत बंद करके लड़ रहे हैं। खैर, ये तो साक्षी सोनी की रिपोर्ट थी सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो से। ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।